ने पूछा यूएस इलेक्शन का क्या हुआ, तो बताया गया कि शायद तकरीबन विनिंग पोजीशन पे ट्रंप साहब हैं, तो उन्होंने इस पे खुशी का इजहार किया। खान साहब ने कहा ट्रंप साहब से इनका दोस्ती का ताल्लुक था, ट्रंप बाकायदा उनको रेगुलरली फोन करते थे। ट्रंप की जीत पर बानी पीटीआई ने खुशी का इजहार किया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की आवाई न्यूज से गुफ्तगू कहा, बानी ने बताया ट्रंप से दोस्ताना ताल्लुकात थे, वो मुझे अक्सर फोन करते थे। नई एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडेन के मुकाबले में गैर जानिबदार होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी ने ट्रंप के नाम खत में लिखा, आपकी जीत ने मौजूदा और आने वाले आमिरों पर कपकपी तारी कर दी। आप पाकिस्तान के अच्छे दोस्त रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, जमहूरियत इसे कहते हैं जो अमरीका में हुआ। वोटर्स ने किसी रुकावट और खौफ के बगैर अपना हक इस्तेमाल किया। बैरिस्टर सैफ ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है वो बानी पीटीआई के बारे में बात करेंगे, हुकूमत से कहेंगे बानी और पीटीआई से मुतालिक इंसानी हुकूक के आलमी कवानीन की पासदारी करें। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब। अमेरिका ने इस बार भी खातून को सदर मुंतखब न किया। कमला हैरिस को शिकस्त। ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच में जंगे खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा, कोई जंग शुरू नहीं करेंगे, जंगे खत्म करेंगे, सरहदें सील और अमेरिका को महफूज बनाएंगे। अब जो भी आएगा कानूनी तरीके से ही आना होगा। अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। ऐसी जीत कभी नहीं देखी गई। कौम ने तारीख रकम की। अमेरिका की 50 में से 27 रियासतों में ट्रंप फातेह। इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 277 हो गई। कैमला हैरिस के 224 वोट्स। अमेरिका भर में ट्रंप के हामियों का जश्न। अमेरिकी सेनेट में भी रिपब्लिकन्स का पलड़ा भारी। 52 नशिस्तें हासिल कर ली, डेमोक्रेट्स की 42 नशिस्तें। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स की 186 और डेमोक्रेट्स की 160 नशिस्तें हो गईं। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से मुबारकबाद। तुर्क सदर ने कहा, अपने भाई को मुबारकबाद देता हूं। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। हमास ने भी मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी की उम्मीदें बांध दी। कहा, ट्रंप का इम्तिहान है कि वो चंद घंटों में जंग बंद करने का दावा कब पूरा करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, जर्मन चांसलर और दीगर सरबराहान मुमलिकत ने भी मुबारकबाद दी। चीन ने सदारती इंतखाब अमेरिका का अंदरूनी मामला करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, दूसरी बार तारीखी कामयाबी पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देता हूं। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम करने के ख्वाहां हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी ट्रंप को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है अमेरिका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। जुल्फी बुखारी ने बानी पीटीआई की तरफ से ट्रंप को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा, सदारती इंतखाब में कामयाबी ट्रंप की तारीखी वापसी है। लेबनान और फलस्तीन में अमेरिका की सरबराही में जंग जारी है। जंगें जारी रहीं तो मिलजुल कर काम नहीं हो सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, उधर भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, वहां पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत इस्टेब्लिशमेंट है। जिस तरह अमेरिका अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, पाकिस्तान भी करेगा। कोई भी खुद मुख्तार मुल्क ताल्लुकात को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। एक शख्स के लिए भी मुल्क अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। सिर्फ चाहूंगा अपनी कम्युनिटी का अच्छा एडवांसमेंट हो, अपना पॉलिसी आगे बढ़े और अमेरिका एक मोर टॉलरेंट कंपैशनेट कंट्री हो। दैट्स व्हाट आई वांट। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट सुलेमान भोजानी टेक्सास असेंबली की नशिस्त से मुसलसल दूसरी बार कामयाब। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मेरे हल्के में सिर्फ 1% मुसलमान हैं। पाकिस्तानियों समेत सबके मसाइल के हल के लिए काम करूंगा। पाकिस्तानी निजात डॉक्टर सुलेमान लालानी टेक्सास रियासती असेंबली के मुसलसल दूसरी बार रुकन मुंतखब। अमेरिका की फोर्ट बेंड काउंटी से कांस्टेबल के पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार अली शेखानी कामयाब। अली शेखानी ने पाकिस्तानी निजात नबील शाइक को शिकस्त दी। मिशिगन से डेमोक्रेट मुस्लिम रहनुमा राशिदा तलाइब और मिनीसोटा से इल्हान उमर कामयाब हुई।
तारीख को हमारा सवाबी मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज के साथ एक हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जलसे का। तो हमारी ये फाइनल कॉल होगी घर वालों को, ये नहीं कि फिर वापस कब आओगे, वापसी नश्ता वापसी भाई आजादी सरा आजादी ना बगैर वापसी नहीं। बानी की आजादी के बगैर वापसी निश्ता। अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कहा हफ्ते को स्वाबी इंटरचेंज पर जलसा करेंगे। सूबाई हुकूमत की जानिब से करारदाद पेश की जाएगी। ये हमारी आखिरी कॉल है, जो भी आए घर वालों को बता कर आए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुलाकात, सूबे के अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबाई हुकूमत के मसाइल पर विफाकी हुकूमत से राब्ता करूंगा, सूबे के वकील का किरदार अदा करूंगा। £190 मिलियन रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। वकलाई सफाई की 35 गवाहों पर जरह मुकम्मल। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल रावलपिंडी में एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नैब के वकील ने कहा इस रेफरेंस में वो मजीद कोई शवाहिद पेश करना नहीं चाहते। एहतसाब अदालत ने बानी PTI बुशरा बीबी के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। नवाज शरीफ लंदन से जनेवा रवाना, ट्रंप से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया। यूरोप जा रहा हूँ, वापसी पर बात होगी। नवाज शरीफ चंद रोज कयाम के बाद वापस लंदन आएंगे। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी साथ हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी यूरोप पहुंच रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद, चीनी सफीर से मुलाकात। कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, कहा चीनी शहरियों पर हमला पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जख्मी चीनी शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दे चुके चीनी सफीर ने वजीर आजम की सिफारत खाने आमद पर शुक्रिया अदा किया। बस्ती तामीर की जा चुकी है, स्कूल भी नहीं है और डिस्पेंसरी भी नहीं है और प्लेग्राउंड भी नहीं है। ये तीनों चीज़ें फिलफौर इनकी तामीर शुरू की जाए और इनको मुकम्मल कराया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बाल्टिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। बाल्टिस्तान और कराक्रम यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ रुपए मुख्तस। दोनों यूनिवर्सिटीज के तलबा के लिए 1 अरब रुपए इंडोमेंट फंड के कयाम का भी ऐलान। गिलगित बाल्टिस्तान के लिए 100 मेगावाट बिजली के शमसी तवानाई का मंसूबा। ग्रेटर वाटर सप्लाई हुंजा मंसूबा। अताबाद झील से पन बिजली मंसूबे का भी संग बुनियाद रख दिया। गिलगित बाल्टिस्तान के जिला ग़ज़न में सैलाब मुतासरीन के लिए मॉडल विलेज का इफ्तिताह किया। मुतासरा खानदानों में मकानों की मिल्कियत के कागजात तकसीम किए। कहा अगस्त 2022 में गिलगित में तबाही का मंजर था, आज यहाँ नई बस्ती कायम की जा चुकी है। वज़ीर आज़म की मॉडल विलेज में डिस्पेंसरी और स्कूल बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का स्मॉग से मुतासर अजला में हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट में कल से 17 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नारोवाल, फैसलाबाद, चिनियोट, झंग, टोबा टेक सिंह, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, खानेवाल में भी स्कूल्स बंद रहेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मॉग के मसले पर भारतीय पंजाब के नाम खत आज दफ्तर खारिजा चला जाएगा। We have made significant progress in terms of macroeconomic stability. Our twin deficits have turned into surpluses. The stable currency, foreign exchange reserves, the downward trajectory in inflation, the policy rate was brought down by further 250 basis points. पाकिस्तान ने मुआशी एतबार से नुमाया पेशरफ्त की है। खसारा सरप्लस में आ गया। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दी फ्यूचर समिट से खिताब, कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 6 माह से नीचे हैं, मगर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का फायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा। पेपर लीक होना सिर्फ बदनामी नहीं, इससे बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब होता है। एमडी कैट समेत तमाम टेस्ट में शफाफियत चाहिए।
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت۔ کابینہ اجلاس میں شرکاء کو بتایا گیا آئی بی اے کراچی ایمڈی کیٹ نہیں لینا چاہتی، آئی بی ایس سکھر ٹیسٹ دی۔ وزیر اعلیٰ نے آئی بی ایس سکھر کے لیے 23 کروڑ 20 لاکھ روپے کی منظوری دی۔ حج اخراجات 11.25 لاکھ سے 12.25 لاکھ کے درمیان ہوں گے۔ قربانی کے 55,000 علیحدہ دینے ہوں گے۔ خواتین بغیر محرم حج پر جا سکیں گی۔ والد یا شوہر کی جانب سے حلف نامہ جمع کرانا ہوگا۔ حج پالیسی 2025 کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ عازمین کو ایک ساتھ میں حج اخراجات جمع کرانے کی اجازت ہوگی۔ درخواست کے ساتھ 2 لاکھ، قرعہ اندازی میں نام آنے پر 14 دن میں 4 لاکھ، بقیہ رقم 1 سے 10 فروری تک جمع کرانا ہوگی۔ میری زندگی کا سنہری دور کراچی میں گزرا۔ پاکستان کے پاس بہترین آموں کی فصل ہے۔ بلوچستان میں زراعت کا انفراسٹرکچر موجود ہے۔ سرمایہ کاروں کو جہاں تک ممکن ہو آسانی فراہم کرنی چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرمیتی کا دی فیوچر سمٹ سے خطاب۔ کہا پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو انفراسٹرکچر اور تعاون فراہم کیا۔ سرمایہ کار یو اے ای آتا ہے تو ہم اسے سہولت فراہم کرتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری سے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا پاک آسٹریلیا 2 طرفہ تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے سرمایہ کار صوبے میں بھی سرمایہ کاری کریں۔ اسرائیلی فوج کی غنڈہ گردی، غزہ کے اسپتالوں کو پھر نشانے پر رکھ لیا۔ کمال عدوان اسپتال پر دوبارہ دھاوا بول دیا۔ نرسری میں موجود نوزائیدہ بچوں سمیت کئی افراد زخمی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 61 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 86 افراد زخمی۔ بیت اللحیہ میں اسرائیلی بمباری سے 20 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,391 ہو گئی۔ جنین میں اسرائیلی فورسز کو مزاحمت کا سامنا۔ جنوبی لیبنان پر اسرائیل کی فضائی بمباری، جواب میں حزب اللہ نے راکٹ داغ دیے۔